नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो आज की थी वो आ चुकी है और वो है भारत का इन्फ्लेशन डेटा। जी हाँ, सीपीआई डेटा आता हुआ दिख रहा है। वैसे तो अमेरिका का भी सीपीआई डेटा आना बचा है जो शाम को 6:30 के करीब आ जाएगा, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। लेकिन भारत का जो सीपीआई डेटा आया है उसने तो भाई साहब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 6 साल के निश्चितम स्तर पे इन्फ्लेशन पहुंचता हुआ दिख रहा है। 6 साल के 3.16% पे इन्फ्लेशन आता हुआ दिखा है अप्रैल 2025 में। ओवर कूलिंग फूड प्राइजेस, तो फूड प्राइजेस सस्ते होने के चलते 3.16% पे इन्फ्लेशन आया है, 3.34% से घटकर, और जो अनुमान था वो 3.2% का था, उससे भी कम आया है। बेहतरीन डेटा है भाई साहब। इस डेटा की वजह से एक चीज तो क्लियर है, पता है क्या, कि एक और रेट कट कार्ड्स पे है। अगली मीटिंग में आरबीआई एक और रेट कट करने वाला है। इन्फ्लेशन फुल्ली अंडर कंट्रोल और ग्रोथ अच्छी चली रही है। आपके लिए आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी डाल रहा है, आपके लिए आरबीआई रेट कट कर रहा है, और आने वाली पॉलिसी में, अगली पॉलिसी में एक और रेट कट की आप पूरी तरीके से उम्मीद लगाकर चल सकते हो। अगर इतना कुछ होने के बावजूद आपको भारतीय बाजार पे भरोसा नहीं है, फिर तो भाई साहब कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब फिर तो कैसे ही पैसा बना पाओगे आप। आपके और हमारे हाथ में इतनी पावर तो है नहीं कि चाइना के मार्केट में जाके चाइना की कंपनी को एनालाइज करके उनमें पैसा लगा दें और 6 महीने में वहां पे पैसा बढ़ जाए, वहां से बुक करके फिर अमेरिका में लगा दें, फिर जापान में लगा दें, फिर जो कंट्री अच्छी लग रही है वहां लगा दें। इतना तो ना आप में समझ ना मुझ में समझ, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। ठीक है जी, ये क्लियर है, क्लियर बात है। ये तो हम इंडियन मार्केट में कंपनीज को पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम दूसरी कंट्री के इस कंपनियों को कैसे डीप एनालिसिस करेंगे, उनका नहीं कर पाएंगे। तो अपने देश में जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो क्यों नहीं पैसा लगा रहे, क्यों 2-4 दिन का सोचते हो। तो भाई साहब ये तो हो गई आपके लिए डेटा ड्रिवन चीजें और भी बहुत सारी हैं जो थोड़ी सी नेगेटिव साउंड करती हैं। वो है कि चाइना पे दोबारा बुलिश होने लगे हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स लाइक गोल्डमैन्स ने क्या करा है कि चाइना का जीडीपी फॉरकास्ट बढ़ा दिया है, और बार्कलेज क्या कह रहा है कि फेड की जो रेट कट है ना वो जुलाई में आ जाएगा। ये अच्छी बात है। तो अमेरिका और चाइना दोनों ही अब पॉजिटिव दिखने लगेंगे। इससे क्या होगा, जो अभी भारत दुनिया को पूरी तरीके से टैरिफ की वजह से आउट परफॉर्म कर रहा था, वो अब पूरी दुनिया में अच्छा करेगा, लेकिन बाकी लोग भी अच्छा करेंगे। तो अब लोगों के पास विकल्प और खुल गए। इंडिया तो स्टिल अच्छा करेगा, बस जो बाकी खराब कर रहे थे हम अच्छा कर रहे थे, तो हमारी तरफ फ्लो आ रही थी, ज्यादा आने की उम्मीदें भी थी। लेकिन अभी क्या है, हम तो सेम कर रहे हैं, बाकी लोग भी थोड़ा अच्छे करने लगेंगे। तो उनके पास ऑप्शंस हो गए कि वो यहां या यहां कहीं भी पैसा डाल सकते हैं। तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ऐसा लग रहा है, जो कि भारत के लिए शायद थोड़ा नेगेटिव साउंड कर जाए। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा आप सभी के साथ। जेपी मॉर्गन ने भी चाइना की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट को लिफ्ट कराया, ऊपर कराया। इनके बारे में मैं आप सभी के साथ रात वाली वीडियो में शेयर करूंगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों कुछ स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स की बात करें तो काफी सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं आप सभी के साथ एक एक करके शेयर करता हूं। सबसे पहले सीमेंस लिमिटेड, इस कंपनी के नंबर्स आए हैं। नंबर्स में मजा नहीं आया भाई साहब, क्लियर बता रहा हूं। 800 करोड़ से मुनाफा घटकर 580 करोड़ पे रह गया है, खराब। एबिटा कंपनी का लगभग 880 करोड़ के सामने 468 करोड़ पे रह गया है, बहुत खराब। और मार्जिन 15.27% से 10.98% पे, तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है इस कंपनी के नतीजों में। आई थिंक ये है जो निराश करेगा कल स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को। बाकी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार लगती है, गिरावट में मौके भी तलाशने को मैं कहूंगा। बाकी अभी तो कंपनी के नंबर बहुत वीक लग रहे हैं मुझे। नेक्स्ट है दोस्तों, ओपन मार्केट में आ गए थे वैसे इन कंपनीज के नतीजे। एबी कैपिटल, एबी मतलब आदित्य बिरला, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1250 करोड़ से घटकर 890 करोड़ का रह गया है। लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है 10,900 करोड़ से बढ़कर 12,200 करोड़ का। तो नंबर आप कैसे, स्टॉक बाकी 1/3% नीचे बंद हुआ है, बट स्टॉक आपके नंबर आपके मिले जुले हैं, खराब नहीं बोल सकते इसे। आगे बात करें तो नितिन स्पिनर्स के नंबर्स आए थे। मगध शुगर 12% भागा है रिजल्ट्स के बाद। एक बार रिजल्ट बताना चाहूंगा, 12.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। नंबर्स भी दमदार लग रहे हैं। 46.9 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 71.5 करोड़ हो गया है।
और मार्जिन्स कंपनी के 27.91% से बढ़कर 32.49% हो गए हैं। एबिटा कंपनी का 80.4 करोड़ से बढ़कर 115 करोड़ हो गया है और रेवेन्यू 288 करोड़ से बढ़कर 355। तो नंबर भी बढ़िया थे और स्टॉक ने तो भाई साहब तोड़फोड़ मचा दी, 12% भागा है। आगे बात करें हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी की कंपनी, जिसके नंबर्स और गाइडेंस दोनों आए हैं। हालांकि रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 2% ऊपर बंद हुआ है। नंबर्स बताना चाहूंगा। कंपनी ने 65 रुपए प्रति शेयर का तो दिया है डिविडेंड, तो मुबारक हो। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 1080 करोड़ पे आया है। 1090 करोड़ का अनुमान था, तो प्रॉफिट तो कम रह गया अनुमान से। एबिटा मार्जिन 14.24% पे आए हैं, लेकिन अनुमान 14% का था, तो ये बेटर हो गया। कामकाजी मुनाफा 1415 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 1370 करोड़ था, तो ये भी बेटर है। रेवेन्यू 9940 करोड़ पे आया है, एस्टिमेट 9720 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट। तो नंबर प्रॉफिट के फ्रंट को छोड़ के माफ कीजिएगा, हर फ्रंट पे बेहतरीन आए हैं, तो अभी तक तो थम्स अप। अब आता हूं थोड़ी कमेंट्री पे। कंपनी सेज ऑब्जर्विंग स्ट्रॉन्ग रिटेल ट्रैक्शन स्पेशली इन न्यू प्रीमियम स्कूटर ऑफरिंग्स। कंपनी ऑब्जर्विंग स्ट्रॉन्ग, सेम ही चीज रिपीट कर दी है इन्होंने। आगे, कंपनी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द नियर टू मिड टर्म आउटलुक, तो पॉजिटिव कमेंट्री है। प्रीमियम स्कूटर्स में थोड़ी डिमांड ज्यादा दिख रही है और नियर टू मिड टर्म आउटलुक भी पॉजिटिव दिया है, इसीलिए शेयर 2% ऊपर भी बंद हुआ है। गेल, इसके भी नतीजे आ जाए। नंबर की बात करें तो मुनाफा कमजोर था अनुमान से, 2050 करोड़ पे आया है 2050 करोड़ पे, जिसमें अनुमान 2150 करोड़ का था। 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। मार्जिन्स कंपनी के देखे जाए तो 9% पे आए हैं, एस्टिमेट 8.8% का था, तो यहां बीट कराया अनुमान को। एबिटा कंपनी का 3216 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 3260 करोड़ का था, तो यहां फिर से मिस रह गया अनुमान। एंड बाकी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो मजा थोड़ा सा कम था, इसीलिए 2% गिरा भी है स्टॉक। यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।